अश्वत्थामा आदि का दुर्योधन को सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधन की मृत्यु। संजय ने कहा, राजन, वे तीनों वीर संपूर्ण पांचाल वीरों और द्रौपदी के पुत्रों को मारकर जहां राजा दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था, उस स्थान पर आए। उन्होंने जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था। वह जैसे तैसे अपने प्राण बचाए हुए था। उसके मुख से रक्त का वमन होता था तथा उसे चारों ओर से अनेकों भेड़िए और दूसरे हिंसक जीव घेरे हुए थे। वे सब उसे चट कर जाना चाहते थे और वह बड़ी कठिनता से उन्हें रोक रहा था। इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही थी। दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर उन तीनों वीरों को असह्य कष्ट हुआ और वे फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पोंछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगे। कृपाचार्य ने कहा, हाय, विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी, उसी प्रकार यह सोने के पत्थर से मढ़ी हुई गदा वीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है। काल की कुटिलता तो देखो, जो शत्रुसूदन सम्राट किसी समय मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे-आगे चलता था, आज वही भूमि में पड़ा धूल फांक रहा है। जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भय से सिर झुकाते थे, वही आज वीर शैया पर पड़ा हुआ है। पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ति के लिए घेरे रहते थे, उसी को आज मांस के लोभ से मांसाहारी प्राणियों ने घेर रखा है। अश्वत्थामा बोला, राजश्रेष्ठ, आपको समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ कहा जाता था। आप साक्षात भगवान संकर्षण के शिष्य और युद्ध में कुबेर के समान थे, तो भी भीमसेन को किस प्रकार आप पर प्रहार करने का अवसर मिल गया। आप सब धर्मों को जानने वाले हैं। क्षुद्र और पापी भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया। अवश्य ही काल की गति से पार पाना बड़ा कठिन है। भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था, किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिर ने उस क्षुद्र से कुछ नहीं कहा। धिक्कार है उन्हें। भीम ने आपको कपट से गिराया है, इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी, तब तक योद्धा लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महर्षियों ने क्षत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है, युद्ध में मारे जाने के कारण आपने वह प्राप्त कर ली है। राजन, आपके लिए मुझे चिंता नहीं है। मुझे तो आपके पिता और माता गांधारी के लिए ही खेद है, जिनके सभी पुत्र काल के गाल में चले गए हैं। हाय, अब वे भिखारी बनकर दर-दर भटकेंगे और हर समय उन्हें पुत्रों का शोक सताता रहेगा। वृष्णिवंशी कृष्ण और दुष्ट बुद्धि अर्जुन को धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा भारी धर्मज्ञता का अभिमान रखकर भी भीमसेन के मारते समय कोई रोक-टोक नहीं की। ये निर्लज्ज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे-ऐसे दुर्योधन को मारा था। गांधारी नंदन, आप धन्य हैं जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और मुझे धिक्कार है जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं। हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे, इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके सुकृतों का स्मरण करते-करते हम यूं ही मर जाएंगे। स्वर्ग या अर्थ, इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं लगेगा। न जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है। तब तो निसंदेह हमें बड़े दुख से इस पृथ्वी पर अपने दिन काटने पड़ेंगे। राजन, आपके न रहने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकते हैं? आप स्वर्ग सिधार रहे हैं,
वहां सब महारथियों से आपकी भेंट होगी ही। उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार आप मेरी ओर से पूजा करें। पहले आप समस्त धनुर्धरों के ध्वजारूप आचार्य जी का पूजन करें और उन्हें सूचना दें कि आज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला है। फिर महाराज बाहलीक, महारथी जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो वीर पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं, उनका मेरी ओर से आलिंगन करें और उनसे कुशल पूछें। राजन, यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए, इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्री कृष्ण और सात्यकी, ये 7 वीर बचे हैं और हमारी ओर मैं, कृतवर्मा और आचार्य कृप, ये 3 बाकी हैं। द्रौपदी के सब पुत्र, धृष्टद्युम्न के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं। आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़े थे, उन सभी को मैंने तहस-नहस कर दिया है। आज पापी धृष्टद्युम्न को भी मैंने पशु की तरह पीट-पीट कर मार डाला है। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा की यह मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी, तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के सहित जो तुमने काम किया है, वह तो भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके। तुमने शिखंडी के सहित सेनापति धृष्टद्युम्न को मार डाला। इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ। तुम्हारा भला हो, अब स्वर्ग में ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी। ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों को दुख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्य धाम स्वर्ग लोक में प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहा। राजन, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई। वह रण आंगन में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया। मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिंगन किया। अश्वत्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर में चला आया। इस प्रकार आपकी ही खोटी सलाह से यह कौरव और पांडवों का भीषण संहार हुआ है। आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया हूँ। अब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए और लंबे-लंबे गर्म श्वास लेने लगे।